एपिसोड 37 में लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। बेला बोलती है वाह ये बिल्डिंग सही में बहुत ही बढ़िया है। एनी बोलती है जब मास्टर ये डिज़ाइन लाए थे मैं उस समय सही में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी लियू फैंग गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। एनी बोलती है देखो यंग मास्टर आ गए हैं। रॉबर्टसन बोलता है ये क्या है। डेजी बोलती है ये नया डिपार्टमेंट बनाया है, इसे गाड़ी बोलते हैं। रॉबर्टसन बोलता है ये चीज़ सही में बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ लियू तलवार लेकर गाड़ी से उतर जाता है। एनी बोलती है मास्टर सही में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। मीना बोलती है कोई बोल रहा था ना कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया रात को, लेकिन इसे देखकर थोड़ा भी नहीं लग रहा है। वहाँ की सभी लड़कियाँ चिल्लाते हुए बोलती है योर मैजेस्टी लियू फैंग आप सही में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। फिर कुछ देर के बाद लियू सभी को बोलता है सभी लोग न्यूज़ में पढ़े ही होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। आसिफ ब्लैक किंगडम का नाम बदल के हैन डायनेस्टी होगा और यंग सिटी हैन डायनेस्टी का कैपिटल होगा और यंग सिटी का नाम बदल के जैंग सिटी होगा। मैं तुम सभी को बचाऊंगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यहाँ पर थोड़ा भी बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्री आप सभी के लिए ताकतवर कंट्री होगा जहाँ पर आप लोग आराम से रह सकोगे। ये सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी। बेला बोलती है ये स्पीच बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एल्सा बोलती है लेकिन यही प्रॉमिस इन लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी है। लूसी बोलती है ओ यंग सिटी का नाम बदल के जैंग सिटी हो गया, ये नाम सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर निकोले चिल्लाते हुए बोलती है ठीक है सेलिब्रेशन स्टार्ट करो। फिर वहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ के सभी लोग डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ लियू बोलता है आप सभी का शुक्रिया हैन डायनेस्टी में आने के लिए। आज यंग सिटी का नाम बदल के जैंग सिटी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया पहले से, और आप लोगों की वजह से यह हैन डायनेस्टी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि हमारा कॉपरेशन हमेशा के लिए रहे। फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं हाँ योर मैजेस्टी ऐसे ही होगा। फिर वहाँ पर गाना स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी रॉबर्टसन आके बोलता है योर मैजेस्टी क्या आप हमें एयरशिप और गार्ड बेच सकते हैं क्या। लियू बोलता है चिंता मत करो, गाड़ी और एयरशिप हम लोग जल्दी बेचने वाले हैं। रॉबर्टसन खुश होकर बोलता है ठीक है मैं इंतजार करूँगा। तभी टिमोटी आके बोलती है योर मैजेस्टी कॉन्ग्रेचुलेसन। लियू बोलते हैं चिंता मत करो, मैं पहले ही प्लान बना दिया हूँ येडिन किंगडम के लिए, जब समय आएगा मैं अपना काम कर लूँगा। तभी टिमोटी खुश होकर बोलती है सही में। फिर वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है योर मैजेस्टी क्या आप सही में मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या। अगर हम लोग शादी कर लिए तो हमारा कंट्री मिलाकर बहुत ही बड़ा कंट्री हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद लियू बेला और एल्सा को बोलता है हे बेला एल्सा। वो दोनों बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर मैजेस्टी। लियू बोलता है स्प्रिंग आ गया है, क्या सब कुछ तैयार है। तो एल्सा बोलती है हाँ मेरा ट्राइब एकदम रेडी है। बेला बोलती है चिंता मत करिए योर मैजेस्टी, मैं कॉइस लैंड को गार्ड करूँगी और कोई भी हैन डायनेस्टी पर हमला नहीं कर पाएगा। वैसे भी ये पहले से ही आपका आइडिया है। लियू बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया और आशा करता हूँ कि हमारा कॉपरेशन ऐसे ही बना रहे। फिर कुछ दिनों के बाद विंटर ख़त्म हो जाता है और सभी बर्फ़ पिघलने लगते हैं और ये मौके का फ़ायदा उठाकर सभी कंटिनेंट हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियू अपने मन में बोलता है मेरा पहला काम है मुझे एक नेशनल मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा और इसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और इसके हेड होंगे लूसी और विया। लूसी इंग्लैंड किंगडम की पहली प्रिंसेस है, उसका फेम बहुत ही है, इसलिए यहाँ के सभी लोग उसे सपोर्ट करेंगे और विवा उसकी मदद करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए यूफी और ली मेरे सभी डिज़ाइन को बनाएंगे क्योंकि उनका स्किल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और मैं पृथ्वी से और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लाना ही है। और आबाद आर्मी लोगों का अंकल लियू आपकी फैमिली से कंट्रोल करेंगे। न्यू बोलता है मास्टर ये सही नहीं है। लियू बोलता है चिंता मत करिए अंकल लियू, मुझे आपके फैमिली पे पूरा भरोसा है। न्यू बोलता है ठीक है हमारा फैमिली आपको धोखा नहीं देगा कभी। लियू बोलता है अब दूसरा चीज़ है सभी मेटर करेंसी को जमा करके एक बैंक खोलेंगे। वो बैंक सभी मेटर करेंसी को जमा कर लेगा और उसके बदले नोट देगा और कुछ समय के लिए मैं इसे कंट्रोल करूँगा। निकोली बोलती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग जितने चाहे उतने पैसे को छाप सकते हैं। लियू बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा पैसे को छाप नहीं सकते हैं। डार्लिन बोलती है क्या सही में ये बैंक नोट का वैल्यू होगा, पेपर के पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, ये एक मीडियम होगा जिसे हम लोग सर्कुलेट कर पाएँ। अगर ये पैसा सभी गुड्स से बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो ये नोट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसी कारण हमें ज़्यादा प्रिंट नहीं करना है। अगर हम लोग ये बैंक नोट को प्रिंट करना स्टार्ट करें तो हम लोग सभी कमोडिटी का पावर को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे। लॉर्ड लियू आप यही चाहते हो ना।
निकोली बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लियो अपने मन में बोलता है सही में डार्लिंग का दिमाग एक बिजनेस माइंड की तरह चलता है। जब समय आएगा मैं ये काम डार्लिंग को दे दूंगा, वो आराम से ये काम कर लेगी। एनी बोलती है यंग मास्टर ये क्या है? सैनिटाइजेशन सिस्टम। लियो बोलता है ये फ्यूचर का डिमांड है। अगर तुम्हें दूसरे सिटी में जाना पड़ा, और तुम्हें तो पता ही है वो सिटी में कितना गंदा आता है। एनी बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं सही में दूसरे सिटी में जाना नहीं चाहती हूँ। अब सभी सिटी को जैंग सिटी बनाना चाहते हैं ना? लियो बोलता है नहीं अभी नहीं, लेकिन 1 साल के बाद मैं सभी सिटी को ऐसा बना दूंगा और दूसरे सिटी में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मीना आ जाते बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। लियो बोलता है आखिरकार मेरा काम खत्म हो गया। किंग बनने में सही में बहुत ही मुश्किल होता है, पता नहीं सभी लोग राजा क्यों बनना चाहते हैं। मीना बोलती है यंग मास्टर थोड़ा आराम कर लीजिए। तभी लियो मीना को अपनी गोद में बैठा लेता है। मीना बोलती है यंग मास्टर आप कर क्या रहे हो? लियो बोलता है हिलो मत, मुझे तुम्हें गले लगाकर आराम करना है। मीना बोलती है ठीक है। लियो बोलता है उसके अलावा मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई बोला था। मीना बोलती है वो क्या चीज़ है? लियो बोलता है वो लोग पूछ रहे थे कि क्यून का पोजीशन में कौन बैठेगा। मीना बोलती है मास्टर अब लूसी को क्यून बना दीजिए। लियो शॉक्ड होकर बोलता है क्या? मीना बोलती है ये नया किंगडम है और वो लोग ऐसे भी और को पसंद नहीं करते हैं। लियो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं सभी को एक जैसा ट्रीट करता हूँ। मीना बोलती है फिर भी लूसी क्यून बनने के लिए एकदम काबिल है। लियो बोलता है तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था तुम्हें, मैं सही में अभी भी ऑक से शादी करना चाहता हूँ। मीना ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भागते हुए बोलती है मुझे बहुत ही काम है, अब मैं चलती हूँ। लियो बोलता है लगता है कि क्यून का गद्दी अभी भी खाली रहेगा। फिर कुछ देर के बाद लियो साइंस डिपार्टमेंट में पहुँच जाता है। लियो बोलता है अंकल ली मुझे पता चला है कि आपने गन को अच्छे से बना लिया है। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बंदूक कैसा बना है। दूसरी तब यूफी बोलती है ये बहुत ही बुरा हुआ, ये मुझसे मिलने यहाँ पर नहीं आया है। तभी एक लड़का बोलता है हे मिस यूफी प्लीज़ आप काम पर ध्यान दीजिए। दूसरी तब लियो बोलता है देखिए ये कैसा बना है। लियो बंदूक उठा के बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे सही में नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी से बना दोगे। लियो बोलता है योर मैजेस्टी मुझे कम मत समझिए, मैं तो इसे बना दिया हूँ, क्या इससे सही में शूट कर पाएंगे हम लोग? लियो बोलता है ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। अंकल ली अच्छा होगा कि आप कान में वो प्लग को लगा लीजिए। लियो बोलता है ठीक है। तभी लियो बंदूक से शूट कर देता है और बोलता है ये सही में इतना भी बुरा नहीं है। लियो बोलता है लॉर्ड लियो इसका आवाज़ सही में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्या हमें धनुष के बदले इसका इस्तेमाल करना होगा? फिर वो सॉफ्ट होकर बोलता है सही में इसका हमला तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ली बोलता है अंकल ली जल्दी से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करिए, ये दीवार को डिफेंस करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ली बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर कुछ देर में वहाँ पर न्यू आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप हमें बुला रहे थे ना? लियो बोलता है अंकल लियो प्लीज़ आइए बैठिए, हम लोग यहाँ पर अगला प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग यूंगलैंग सिटी को हासिल कर लिए है, लेकिन यंग सिटी वेस्ट में है और हम लोग अभी भी बहुत सारे सिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग 4 मेन सिटी में चले जाओ। वह बोलता है मास्टर आप जब भी बोले हम लोग वहीं से चले जाएंगे। लियो बोलता है चिंता मत करो, जब तुम्हें जाना होगा मैं तुम लोगों को पहले ही बोल दूंगा, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि 5 महीने के अंदर हमारे कोस्ट पर हमला होने वाला है। लियो बोलता है मास्टर आप बता सकते हैं कि वो लोग कितना आने वाला है? लियो बोलता है मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ हम लोग जितना भी मुकाबला किए उससे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। डा बोलता है तो बताइए हम लोग को क्या करना है? लियो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को यांग सिटी में ही रोक दूँ, उसके अलावा डा मैं अगले महीने तुम्हें यांग सिटी को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूंगा और मैं नए आर्मी को ट्रेन करके तुम्हें दे दूंगा। डा बोलता है ठीक है यंग मास्टर। लियो बोलता है ठीक है आज के लिए इतना ही। फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं अब हम लोग यहाँ से अलग होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम सभी लोग जनरल बन जाएंगे। डा बोलता है हे पापा क्या हो गया? न्यू बोलता है मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, लिफेंग हमारे फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है और वो भरोसा करके हमें अपना आर्मी दे रहा है कि हम लोग ये सिटी को बचा पाए, और तुम सभी को पता है कि वो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही कुछ करता है। आज से हम लोग लिफेंग के कंट्री को बचाएंगे चाहे जो भी हो जाए। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं ठीक है पापा हम लोग समझ गए। न्यू बोलता है मुझे भरोसा है अपने सभी बच्चों पर, आशा करता हूँ कि तुम लोग कुछ गलत ना करो। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं पापा चिंता मत करिए हम लोग कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं,
दूसरी तरफ ल्यू बोलता है आखिरकार ये ख़त्म हो गया। अब मुझे अगला काम नेवी को स्टार्ट करना होगा। ये बहुत ही बढ़िया होता अगर मैं उनसे कांटेक्ट कर पाता, लेकिन मैं मरमेड लोग से कैसे कांटेक्ट करूं। तभी अगले दिन यंग सिटी में बहुत सारे मरमेड आ जाते हैं। वहाँ के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं ये कौन है, क्या ये लोग और क्या। दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं इन्हें कभी देखा नहीं हूँ। ब्लिस बोलती है पापा यही यंग सिटी है। कुशन बोलता है ये सिटी सही में बहुत ही बढ़िया है। ब्लिस बोलती है यंग सिटी सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको ऐसे बता नहीं पाऊंगी, आप जैसे ही घूमेंगे आपको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर बेस आ जाती बोलती है हे तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, मैं यंग सिटी के सिक्योरिटी डिवीजन से हूँ, अपना नाम और ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। तभी ब्लिस बोलती है हे बेस बहुत दिन हो गया तुमसे मिला हुआ। बेस बोलती है ओ ब्लिस ये तुम हो। फिर वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं। ब्लिस बोलती है क्या ल्यू फेंग राजा बन गया। निकोली बोलती है हाँ तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था, आप लोग यहीं पर इंतजार करिए, मैं मास्टर को अभी बुलाती हूँ। कुशन बोलता है ठीक है। हे ब्लिस 1 सालों में यहाँ पर कितना ज़्यादा बदलाव हो गया है। ब्लिस बोलती है हाँ सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कुशन बोलता है 1 साल में ये राजा बन गया, ल्यू फेंग सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी ल्यू वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मुझे माफ़ करना, आपको इंतज़ार करना पड़ा, और आप ब्लिस के पापा होंगे ना। कुशन बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आपकी कंट्री ने मेरी बेटी को बचाया था, आपका शुक्रिया, और मैंने यंग सिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा रूमर सुना था, इसलिए मुझे जानने की बहुत ही इच्छा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, मुझे माफ़ करना, मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया। ल्यू बोलता है कोई बात नहीं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। उसके अलावा जनरल कुशन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। कुशन बोलता है हाँ प्लीज़ बोलिए। ल्यू बोलते हैं मुझे पता चला है कि पायरेट लोग मरमेड ट्राइब पर हमला किए थे, मुझे लगता है कि वो लोग फैब्रो ब्लैक एडी से है, कि आपको फैब्रो एम्पायर के बारे में कुछ भी पता है क्या। कुशन बोलता है फैब्रो हमें उसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन हमें जितना पता है कि वो लोग दूसरे साइड के स्टॉर्म सी से आते हैं। ल्यू बोलता है स्टॉर्म सी, अब ये क्या है। कुशन बोलता है ये एक स्टॉर्म सी होता है जहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है और हमेशा बारिश पड़ता ही रहता है, और जो भी वो स्टॉर्मी सी को क्रॉस करने की हिम्मत करता है उन्हें बहुत ही कुछ सहना पड़ता है, और इस कारण बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। लेकिन हम लोग तो मरमेड ट्राइब से हैं, हम लोग लोगों की मदद करते हैं स्टॉर्मी सी को क्रॉस करवाने में, इसी कारण वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं। ल्यू बोलता है ओ इसके पीछे ये रीज़न है। कुशन बोलता है चलो अच्छा है कि वो लोग अभी चले गए हैं, नहीं तो उनके कारण हम लोग सही से सो भी नहीं पाते हैं, और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोग को किडनैप कर लिया है। ल्यू बोलता है मेरे पास एक बुरा खबर है, फैब्रो यहाँ पर आने वाला है। कुशन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या। ल्यू बोलता है जितना मुझे पता चला है कि वो लोग 1 महीने के अंदर आने वाले हैं, और वो लोग ये जगह में आएंगे, और इस बार वो लोग पहले से भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। ब्लिस शॉक्ड होकर बोलती है पापा वो जगह तो। ल्यू बोलता है हाँ क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। कुशन बोलता है सही बोलो तो वो जगह हमारे मरमेड ट्राइब का है। ब्लिस बोलती है अगर वो लोग स्टॉर्मी सी में रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। ल्यू बोलता है अगर ऐसा बात है जनरल कुशन मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। कुशन बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज़ बताइए क्या है। ल्यू बोलता है आप लोग यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, अगर ज़रूरत पड़ा तो आप लोग हैंड डायनेस्टी में रह सकते हो, मैं उन सभी का देखभाल करूँगा और वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कुशन बोलता है लॉर्ड ल्यू आप बोलना क्या चाहते हैं। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, मैं ब्लिस का दोस्त हूँ, मुझे आप लोगों को चोट नहीं पहुँचाना है, और मेरे पास एक और प्लान है, मैं चाहता हूँ कि मरमेड ट्राइब मेरे लिए काम करे और इसे आप लोग फैब्रो एम्पायर से आराम से मुकाबला कर पाओगे। कुशन बोलता है मुझे सोचने का मौका दो। हे ब्लिस तुम्हें क्या लगता है। ब्लिस बोलती है पापा ल्यू फेंग बहुत ही भरोसेमंद है, मुझे लगता है कि हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। कुशन बोलता है ठीक है लॉर्ड ल्यू बताइए आपको कितने लोग चाहिए। ब्लिस अपने मन में बोलती है क्या ये इतनी जल्दी मान भी गए। ल्यू बोलता है 1000 लोग काफ़ी है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये लोग को यहाँ वहाँ भेज सकता हूँ, और मैं इन सभी 1000 लोगों का इक्विपमेंट और खाने का रेस्पॉन्सिबल रहूँगा, वो लोग को मंथली सैलरी भी मिलेगा। हैंड डायनेस्टी के सोल्जर के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा उनके साथ भी। हुसैन बोलता है मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रॉमिस को निभाएंगे। ल्यू बोलता है चिंता मत करिए मैं अभी कांटेक्ट बनाता हूँ। फिर हमें एल्प एम्पायर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है फैब्रो कहीं जाने वाला है, मुझे पता चला है उसे एक नया कंटिनेंट मिला है। लॉरेन बोलता है तो इसका मतलब वो कंट्री बहुत ही बढ़िया होगा, हमें किसी भी हालत में वो सिटी पर कब्जा करना ही है। फिर हमें और एम्पायर में दिखाया जाता है, वहाँ पर भी वो खबर फैल जाता है। एक लड़की बोलती है योर मैजेस्टी अब हम लोग क्या करें,
ब्लेक बोलता है ये भी पूछने का सवाल है क्या, अब समय आ गया है चोरी करने का। फिर हमें अगले सीन में सहारा में दिखाया जाता है एल्सा घास के बीच में छुपी होती है। फिर कुछ देर के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है ठीक है हमला करो। वो लोग अपना खाना रोक देते हैं और बोलते हैं यहाँ पर हमला हो गया है। वो लोग हथियार लाने से पहले एल्सा लोग उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ के सभी लोगों को वो मार डालती है। फिर हमें क्वेस्ट लैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर बेला सुरक्षा करती है वो जगह को। तभी एक और बेला को जाके बोलता है हे बॉस, हम पर 3 अंपायर ने हमला कर दिया है और वो तीनों हम पर हर जगह से हमला कर रहा है। उनके सामने हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। बेला बोलती है हे तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, क्या लू फेंग के सभी हथियार बेकार है क्या, अब समय आ गया उनका हथियार का इस्तेमाल करने का, हमला करो उन पर। दूसरी तरफ वो सब लोग बोलते हैं हे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ही कम लोग हैं, जैसे वो लोग अपना तीर बदलेंगे हम लोग उन पर हमला कर देंगे। फिर वो लोग तीर से हमला कर देते हैं। वो तीर इतना ताकतवर था कि वो कवच को फाड़ के उन सभी को मार देता था। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये किस तरह का हथियार है, ये लोग तो बहुत ही कम लोग हैं लेकिन ये लोग इतना तीर का हमला कैसे कर रहे हैं, नहीं हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बेला बोलती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो हम लोग उन्हें मार डालेंगे। फिर हमें येडिन किंगडम में दिखाया जाता है। बिशप लोग सभी को बोलते हैं ये हैन के लोग बहुत ही ज़्यादा कानून को तोड़ रहे हैं, वो लोग हमारे भगवान की बात नहीं मान रहे, वो लोग बुरे लोग हैं, हमें उन्हें बदलना ही होगा जिससे हमारे ऊपर भगवान का कृपा बने रहे। फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं चलो सभी लोग चलते हैं, अब हमारे ऊपर भगवान का कृपा है, हमें कुछ नहीं होगा, अब हम लोग हैन डायनेस्टी के किंग को मार डालेंगे और फिर से हमारा भगवान वहाँ पर आ जाएगा। दूसरी तरफ न्यू बोलता है हे मास्टर, जैसा हम लोग सोचे थे येडिन किंगडम अपने सभी लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। ल्यू बोलता है अब समय आ गया उन लोगों को अपना असली ताकत दिखाने का, सभी लोगों को बोल दो जैसा हमने प्लान किया था वैसा काम करे। फिर कुछ देर में यरशिप येडिन किंगडम में आ जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी सैनिक शॉक्ड होकर बोलते हैं अब ये क्या है। एक आदमी बोलता है मैंने सुना था कि हैन के राजा के पास हॉट एयर बैलून है, क्या ये चीज़ वही है क्या। दूसरा आदमी बोलता है नहीं ये तो हॉट एयर बैलून नहीं है, मैं उसे देखा हूँ, ये इतना बड़ा नहीं होता है। तभी एयरशिप से बहुत सारी चीज़ें फेंकने लगता है वो लोग चिल्ला के बोलता है हे सब लोग हटो, इससे दूर हो जाओ। जनरल बोलता है इससे बचना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तभी अचानक से वो सभी चीज़ फटने लग जाते हैं जिससे वहाँ के बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ये भगवान का पनिशमेंट है, हमें हैन के लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से भागते हैं। फिर वहाँ के कैप्टन आर्च बिशप को सब कुछ बता देता है। आर्च बिशप शॉक्ड होकर बोलता है क्या गॉड पनिशमेंट। कैप्टन बोलता है हाँ बहुत सारे नाइट बोल रहे थे कि वो लोग देखे कि आसमान से कुछ गिर रहा था और गिरने के बाद वहाँ पर बहुत ही आग जलने लग गया, यह भगवान का गुस्सा है इसलिए वो लोग हमला नहीं करेंगे। आर्च बिशप बोलता है हे लियो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या हैन लोगों ने हमारी किंगडम को रिजेक्ट किया था ना, तुम्हें तो याद ही होगा कि हैन किंगडम ने हमारे सभी बिशप को पकड़ के बंद किया हुआ है। लियो बोलता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में। आर्च बिशप बोलता है अगर हम लोग कुछ बुरा ही नहीं किया है फिर भगवान हम पर हमला क्यों करेंगे। लियो शॉक्ड होकर बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, वो हैन डायनेस्टी कोई बुरा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग हमें भगवान से दूर करना चाहते हैं। आर्च बिशप बोलता है हाँ अब समझ में आ गया ना तुम्हें, अब हमें भगवान पर और भी ज़्यादा भरोसा करना होगा। लियो बोलता है आर्च बिशप मैं सबको इस बारे में जाकर बताता हूँ। आर्च बिशप बोलता है ठीक है जाओ और याद रखना कि भगवान हमें हमेशा बचाएगा। फिर कुछ देर के बाद न्यू आकर बता देता है और बोलता है मास्टर येडिन किंगडम के लोग डायनामाइट से नहीं डर रहे हैं, वो लोग और भी लोगों को जमा रहे हैं। लियो बोलता है जैसा मैं सोचा था वो सेक्टर लीडर बहुत ही ज़्यादा कमीना है, वो लोग उनका इस्तेमाल करके पूरे कंटिनेंट को कंट्रोल करना चाहता है। निकोलस टिमोटी को यहाँ पर बुला लाओ। दूसरी तरफ टिमोटी बोलती है वहाँ का कैसा हालत है अभी। रॉबिन बोलता है वो आर्च बिशप अपने लोगों को कंटिन्यू भेज रहा है। टिमोटी गुस्से से बोलती है हैन का जितना ताकत है वो आराम से येडिन के नाइट को हरा सकता है, वो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहता है। रॉबिन खाते हुए बोलता है मुझे क्या पता। ये सुनकर टिमोटी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर निकोले आ जाती है, बोलती है हे टिमोटी मास्टर आपको बुला रहे हैं। टिमोटी बोलती है हे ल्यू फेंग बताओ मुझे तुम यहाँ पर क्यों बुलाए हो। ल्यू बोलता है लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता ही होगा, येडिन किंगडम अपने सैनिक को यहाँ पर भेज रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर वो लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग को भेज देंगे। टिमोटी बोलती है क्या तुम इसी कारण मुझे यहाँ पर बुलाए हो। ल्यू बोलता है अब समय आ गया तुम्हारा येडिन किंगडम में वापस जाने का।
टिमोटी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। रॉबिन बोलता है आपका शुक्रिया लॉर्ड ल्यू, आपने अपना प्रॉमिस को निभाए हो, लेकिन अभी क्यों? ल्यू बोलता है जितना मुझे पता चला है येडिन किंगडम के बारे में, तुम लोग जो टैक्स घटाने की बात किए थे, तुम्हारे जाने के बाद बिशॉप गॉड लोग उसे मना कर दिए। इससे बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होंगे, लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद वो लोग साथ नहीं बैठेंगे और वो लोग बिशॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और धरने पर उतर जाएंगे। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम किसी को रखी होगी वहाँ पर, ये आग को और भी ज़्यादा भड़काने के लिए। टिमोटी बोलती है लॉर्ड ल्यू आप सही में बहुत ही होशियार है। ल्यू बोलता है ये सब के दौरान वहाँ के सब लोग पागल हो जाएंगे और ये लोग येडिन किंगडम में बहुत ही बड़ा तबाही कर देंगे, जिससे बिशॉप लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। और जैसे ही उन सभी को पता चलेगा कि ये गॉड पनिशमेंट के कारण वो सभी लोग हार गए, फिर उनके बाद उन सभी का भरोसा बिशॉप से उठ जाएगा। तभी उन्हें एक लीडर की ज़रूरत होगी जो उन सभी को हराकर वहाँ का मसीहा बन जाए। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने लोगों को भेजूंगा येडिन किंगडम में तुम्हारे साथ, और पैसे भी कुछ दे दूंगा तुम्हें, जिससे तुम पूरे येडिन किंगडम को कंट्रोल कर पाओ और दोबारा से येडिन किंगडम की तुम क्यून बन जाओ। टिमोटी बोलती है लॉर्ड ल्यू आपका शुक्रिया। ल्यू बोलता है हे रॉबिन तुम्हें कुछ सवाल पूछना है क्या? रॉबिन बोलता है मैं सोच रहा था क्या ये करना सही में हमारे लिए बहुत ही आसान होगा क्या, आर्च बिशॉप से सभी नाइट को छुड़ाना। अगर वो येडिन के नाइट को ऑर्डर दे दिया तो वो लोग जल्दी हमें मार डालेंगे। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ मैं बचा लूंगा तुम्हें। रॉबिन बोलता है अगर ऐसा बात है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। टिमोटी बोलती है उसके अलावा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। फिर हमें हान बॉर्डर में दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ नाइट आते हुए बोलते हैं यहाँ पर कुछ वार नहीं हुआ है, ये जगह में खेलने में बहुत ही मजा आएगा। तभी अचानक से उन पर तीर से हमला हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये लोग हमला कर रहे हैं, चलो हम लोग अपने कैंप में चलते वापस। फिर हमें एनी को दिखाया जाता है, वो चिल्ला के बोलती है क्या ये कब हुआ, तुम इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो लड़की बोलती है जैसे ही मुझे खबर मिला है मैं आपको यहाँ पर आकर बता दी हूँ, लेकिन वहाँ से यहाँ पर खबर आने के लिए पूरे 3 दिन लग गए। एनी अपने मन में बोलती है सही में ये नामुमकिन है, सप्लाई का चोरी होना ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर मिलिट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो 3 दिन में बहुत ही कुछ हो जाएगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है मैं मास्टर के पास जा रही हूँ। फिर वहाँ पर एनी आ जाते बोलती है यंग मास्टर कुछ ही दिन पहले हमारी येडिन किंगडम के साथ मुकाबला हो गया था जिसमें हमारा सप्लाई का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका खबर हमें बहुत ही देर से मिला है। क्या आपके पास कोई प्लान है इसके लिए? अगर इसका कोई सॉल्यूशन होता तो ये बहुत ही बढ़िया होता। टिमोटी बोलती है हाँ मुझे भी इसी बारे में बात करना था, हालांकि आपका प्लान बहुत ही बढ़िया है, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गया तो हमें खबर पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ल्यू बोलता है ओ ये बात है, ठीक है मेरे साथ चलो। फिर कुछ देर के बाद ल्यू बोलता है ये मैंने नया क्रिएट किया है डिपार्टमेंट को, इसकी मदद से सभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। हे यूफी सब कुछ तैयार हो गया है ना? यूफी बोलते है चिंता मत करिए मैं सब कुछ ट्राई कर ली हूँ। ल्यू बोलता है हे टिमोटी तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही चिंता हो रहा था ना, यह मशीन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। टिमोटी बोलती है क्या सही में? ल्यू बोलता है रॉबिन को तुमने मार्केट में भेज दिया है ना, तुम उसे एक सवाल पूछो और वो तुम्हारा जवाब देगा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मशीन काम कर रहा है कि नहीं। तुम्हें जो भी मैसेज भेजना है इसे दे दो। टिमोटी बोलती है ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर वो उसे लिखकर दे देती हुई बोलती है ये भेज दो उसे। फिर वो मैसेज को टाइप करके भेज देती है। कुछ देर में हमें बिग मार्केट में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का रॉबिन को बोलता है मैसेज आ गया है मिस्टर रॉबिन, टिमोटी की ओर से ये मैसेज आया है। रॉबिन उसे पढ़ते हुए बोलता है ये तो सही में टिमोटी ही है। दूसरी तरफ वो लड़की बोलती है मैसेज आ गया वहाँ से। टिमोटी बोलती है क्या सही में, मुझे दिखाओ क्या आया है। फिर वो लड़की उसे रॉबिन का मैसेज को दिखा देती है। टिमोटी बोलती है ये तो सही में वही है। ल्यू बोलता है हे तुमने क्या सवाल पूछा था उससे? टिमोटी बोलती है रुको लॉर्ड ल्यू सही में जानना है आपको, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है रहने दो तब। एनी बोलती है हे यूफी ये सही में बिग मार्केट से मैसेज आया है? यूफी बोलती है हाँ बिल्कुल। टिमोटी बोलती है चलो अच्छा हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम खत्म हो गया। ल्यू बोलते है इसे कम समय में सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं तुम्हारे साथ किसी आदमी को भेज दूंगा जिसे तुम हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। टिमोटी बोलती है ठीक है मैं आपको पहले ही शुक्रिया अदा बोल देती हूँ। फिर अगले दिन वो लोग तैयार हो जाते हैं येडिन किंगडम की ओर जाने के लिए। टिमोटी बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, आपका शुक्रिया, आपने मेरा इतना दिन देखभाल किया, जब मैं येडिन की क्वीन बन जाऊंगी मैं आपको बुलाऊंगी वहाँ पर। ल्यू बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा उसी दिन। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
रॉबिन बोलता है, मुझे लगा था कि आप जाने से पहले कुछ करने वाले हैं। टिमोटी बोलती है, मैं उस तरह का लड़की नहीं हूँ जो जाते हुए मुसीबत पैदा करे। जो भी हो, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। अगर मैं आगे चल कर यडिन किंगडम की रानी बन गई तो मैं उसे अपने टेरिटरी में बुला पाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रॉबिन बोलता है, तुम ऐसा मत करना, नहीं तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये चीज़ सही में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से जाने के बाद लियू फैंग डेवलपमेंट रोकेगा नहीं और मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ लियू बोलता है, हे एनी, चलो चलते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा काम है। एनी बोलती है, यंग मास्टर, मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये मशीन को लेकर। फिर वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं। एनी बोलती है, मास्टर, मैं चाहती हूँ कि इसका स्टेशन बने। लियो बोलता है, क्या तुम बता सकती हो कि इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? एनी बोलती है, हाँ क्यों नहीं। पहले बहुत सारे राजा को पता ही नहीं होता है कि उनके लैंड में क्या चलता है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये मशीन है, अब सब कुछ बदल जाएगा। अगर हम लोग बहुत सारा टेलीग्राफ स्टेशन बना दें और इससे हमें पूरी दुनिया का खबर आराम से मिल जाएगा। लियो बोलता है, हाँ मैं इसके बारे में पहले ही सोच लिया हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एनी बोलती है, हाँ वो क्या है? लियो बोलता है, हमारे पास ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है। एनी शॉक्ड होकर बोलती है, सही में ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, लगता है कि हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट करना होगा। लियो बोलता है, ये ले जाओ और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना। एनी बोलती है, ये क्या है? लियो बोलता है, ये इम्पीरियल एग्जामिनेशन है और तुम इसे बोल सकती हो ये नेशनल एग्जामिनेशन होगा। ये एग्ज़ाम को हर कंट्री के लोग दे सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में माउंटेन विलेज में दिखाया जाता है। एक लड़की जाते हुए बोलती है, मेरा नाम सरली है, मैं अभी युमलाई किंगडम के बॉर्डर में रह रही हूँ। हालांकि मैं जवान हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जगह में घूम चुकी हूँ, जैसे सहारा, रॉयल सिटी, स्नो माउंटेन, हिल और बहुत सारी जगह। इससे बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं और बोलते कि इतने कम उम्र में तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ से वहाँ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि असल में मैं एक ऑर्क हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो घर आ जाती है। वहाँ के बच्चे लोग बोलते हैं, सिस्टर सरली अब वापस आ गई। सरली बोलती है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? वो बच्ची बोलती है, यहाँ पर एक इंसान आया था। सरली शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? वो लड़की बोलती है, सिस्टर चिंता मत करो, हम सभी लोग अपने कान को छिपा लिए थे, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग ऑर्क हैं। सरली बोलती है, चलो अच्छा हुआ, लेकिन इंसान यहाँ पर क्यों आए थे? वो लड़का बोलता है, यहाँ पर कोई नया राजा बना है। तभी वहाँ पर डायो आ जाते बोलती है, सिस्टर सरली मैं वापस आ गई। वो लोग बोलते हैं, ओह तुम वापस आ गई। डायो बोलती है, हाँ आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया। फिर वो अपने मन में बोलते हैं, जैसे हम लोग अंदर आते हैं हम लोग ये बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया। इसका मतलब दरवाजे के बाहर कोई भी इंसान नहीं है। अगर किसी को भी पता चल गया कि हम लोग ऑर्क हैं, वो लोग हमें पकड़ के बेच देंगे। और ऐसे ही वो लोग अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे कोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। डाउ बोलती है, हे सिस्टर मुझे एक खबर मिला है, जो नया किंग है वो सभी कंट्री के लोगों को रजिस्टर करवाना चाहता है। और मैं सुनी कि वो लोग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं सैंगसेंग सिटी से, क्योंकि एंगलाई सिटी का नया कैपिटल सैंगनेन है। अगर हम लोग रजिस्टर करेंगे तो हम लोग उस समय पकड़े जाएंगे। सरली बोलती है, हमारे पास कोई मौका नहीं है, हमें यहाँ से जाना ही होगा। दाई बोलती है, ठीक है मैं सब कुछ तैयारी करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाई हूँ। सरली बोलती, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब लगता है कि फिर से स्टार्ट करना होगा। फिर अगले दिन लियू के सभी आर्मी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ, इस बार किंग ने एक नया ऑर्डर दिया है, हमें पूरे गाँव को तलाशी करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता है। दाई बोलती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सरली बोलती है, हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा बीमार है और हमें जल्दी से वहाँ पर वापस जाना है। वो आदमी बोलता है, ठीक है इंतज़ार करो, मैं अभी इंतज़ाम कर रहा हूँ। ठीक है तुम लोग पहले चल जाओ और मैं गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ, जिससे तुम्हें वहाँ पर जाने का थोड़ा भी देरी नहीं होगा। सरली बोलती है, शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है, शांत हो जाओ, अगर मैं इसी तरह घबराती रही तो इन लोगों को शक हो जाएगा। फिर वो धीरे से बोलती है, हे दाऊ, मैं उन लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं एक ऑर्क हूँ, वो लोग मुझे पकड़ने के लिए बिजी हो जाएंगे और ये समय का इस्तेमाल करके तुम यहाँ से भाग जाना। दाई बोलती है, लेकिन ठीक है मैं समझ गई, वो लोग रूल बनाए थे अगर किसी को मरना पड़े सभी को बचाने के लिए तो वो काम करेगा ही, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे शांत होके। फिर सरली रजिस्टर करवाने के लिए चली जाती है। एक लड़की बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कर दूंगी। सरली बोलती है, ठीक है आपका शुक्रिया।
फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? सर्ली बोलती है मेरा नाम सर्ली है। वो ऑफिसर बोलती है सही में तुम्हारा नाम तो बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम पहले कभी किताब पढ़ी हो क्या? सर्ली बोलती है हाँ मैं जब जवान थी तब मैं पढ़ी थी कुछ बुक। ऑफिसर बोलती है ठीक है तुम अपने सर का कपड़ा को उतार दो, मुझे कुछ चीज़ कंफर्म करना है। सर्ली बोलती है ठीक है। फिर वो अपना कपड़ा को उतार देती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक और क्या। अब मुझे पता चला कि ये इतने कम उम्र में यहाँ पर कैसे आ गए। दाऊद धीरे से बोलती है ठीक है भागने के लिए तैयार हो जाओ। ऑफिसर बोलती है ओ सर्ली तुम हॉर्स टाइप से हो, तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारे बाल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सर्ली शॉक्ड होकर बोलती है क्या? ऑफिसर बोलती है ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट और याद रखना कि तुम इसे हार्ड डॉक्यूमेंट में बदल लेना। सर्ली बोलती है रुको क्या तुम लोग मुझे पकड़ोगे नहीं? ऑफिसर बोलती है हे सर्ली शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें किस बारे में चिंता है, मैं भी एक ऑर्क हूँ और मैं एक चैमेलियन हूँ। चिंता मत करो हमारे नए किंग बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर कोई भी ऑर्क स्लेब नहीं बनता है। सर्ली बोलती है इसका मतलब ऑर्क को पकड़ा नहीं जाएगा। ऑफिसर बोलती है हाँ बिल्कुल हम ऑर्क लोग आराम से रह सकेंगे। दवाई ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये लोग इसे पकड़ क्यों नहीं रहे। वो ऑफिसर बोलती है ओ सर्ली तुम बोल रही थी कि तुम्हें पढ़ना आता है ना, किंग एक एग्जाम रखने वाला है, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तुम वहाँ पर जा सकती हो और ये पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। सर्ली बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर दाऊद धीरे से बोलती है हे सर्ली यहाँ पर चल क्या रहा है? सर्ली बोलती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि अब हमें अपने आप को छिपाना नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वो अपने कपड़े को खोल देते हैं। सर्ली बोलती मुझे नहीं पता लेकिन मुझे वहाँ पर जाना है एग्ज़ाम देने, मुझे अपना एबिलिटी को देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हमें डुकल मेंशन में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और बोलते हैं हे दरवाज़ा खोलो। डुकल बोलता है हे तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? बिशॉप गॉड का जनरल बोलता है मुझे पता चला है ये मेंशन में सीक्रेट तरीके से रूमर को फैलाया जाता है और वो सभी हमारे भगवान के खिलाफ है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ये मेंशन को देखने दो। डुकल चिल्लाते हुए बोलता है बकवास बंद करो तुम लोग, मेरा फैमिली सदियों से यडिन किंगडम का सेवा करता रहा है और तुम किसी और का बात सुनकर यहाँ पर आ गए। लग रहा है ये लोग सही बोला है कि बिशॉप के ऊपर से भगवान का कृपा चल गया है, इसलिए वो आंखें बंद करके किसी पर भी शक कर रहा है। जेनर अपने मन में बोलता है जब से ये क्यून गायब हुई है बिशॉप गॉड के खिलाफ बहुत सारे फोर्स जमा हो गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग कौन है। आर्च बिशॉप को डाउट है कि ये लॉर्ड ड्यूक है, क्योंकि ये क्यून के बहुत ही बढ़िया सपोर्टर है, लेकिन उसके पास इनका खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर आकर सबूत जमा कर लूँगा, लेकिन यहाँ का सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है। अगर मैं इन्हें साइड करके अंदर चला गया तो ये खबर सभी जगह फैल जाएगा। अगर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और फिर आर्च बिशॉप पर बहुत सारे लोग शक करेंगे। फिर वो बोलता है लॉर्ड ड्यूक मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको तो पता ही है ये सिटी में बहुत ही ज़्यादा रूमर फैल गया है और आशा करता हूँ कि आप इसे गलत फहमी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। शिव बोलता है ठीक है ये गलत फहमी ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम लोग जल्दी से अपराधी को पकड़ लो। जेनो बोलता है आपके शुक्रिया समझने के लिए, अब हम लोग चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिव बोलता है हे अपने सभी आदमी को सावधान रहने बोलो, जब तक क्यून यहाँ पर आती नहीं कुछ मत करना। तभी कोई पीछे से बोलता है सही में तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। शिव गुस्से से बोलता है कौन है वहाँ पर? टिमोटी बोलते हैं हे लॉर्ड ड्यूक कैसे हो आप? शिव बोलता है आखिरकार आप दोनों यहाँ पर आ ही गए। टिमोटी बोलते हैं लॉर्ड ड्यूक सही में तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। शिव बोलता है ये सही में बहुत ही मुश्किल था, आशा करता हूँ कि आप हमें ऐसा दोबारा काम ना दे। टिमोटी बोलती है हालांकि हमें यहाँ से कोई खबर नहीं मिला, लेकिन हमें हैन डायनेस्टी के लियू फैंग से बहुत ही ज़्यादा खबर मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव बोलता है योर मैजेस्टी आपको तो पता ही होगा, आप जैसे ही यहाँ से गए थे वो लोग आपके टैक्स पॉलिसी को अगले दिन कैंसिल ही कर दिया। इससे बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी लोग नहीं जाना चाहता था पहले, लेकिन वो लोग चाहते थे कि उनके रिक्वेस्ट बिशॉप के पास पहुँचे, इसलिए मैं एक आदमी को ये रिक्वेस्ट को हासिल करने बोल दिया। और जैसा आप बोले थे कि हमें कमज़ोर दिखाकर वहाँ पर जाना होगा, लेकिन बिशॉप के लोग सोचे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं, इसलिए वो लोग उस पर हमला करके उससे भगा दिया, जिससे वहाँ के सभी लोग पता चल गया कि ये बिशॉप इनके खिलाफ है और वो लोग इनका रिक्वेस्ट कभी मानेगा नहीं। फिर उस समय मैं अपना आदमी का इस्तेमाल करके ये रूमर को फैला दिया कि आप ये टैक्स सभी लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन बिशॉप आपको मजबूर कर दिया यहाँ से भागने में। फिर उसके बाद सभी लोगों को पता चल गया कि आप उनके ही साथ हैं और वो सभी लोग आपके लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अब सिर्फ आपको उनके पास जाना होगा और जाकर हाथ हिलाना होगा।
जिससे बहुत सारे लोग आपके साथ देने के तैयार हो जाएंगे। टिमोटी बोलती है, सही में तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सू बोलता है, ये दिन के भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टिमोटी बोलती है, ठीक है, बिना कोई देरी से हमें अपना प्लान को स्टार्ट करना होगा। अब समय आ गया बिशप को यहाँ से बाहर निकालने का। सू शॉक्ट होकर बोलता है, योर मैजेस्टी, आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आपके साथ अभी, क्योंकि ये सब में उनका भलाई है। बिशप गॉड पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर वो सभी लोग आपको धोखा नहीं देंगे, फिर भी आर्च बिशप के पास आर्मी है। अगर वो ऑर्डर कर दिया तो वो आर्मी लोग हम पर हमला कर देंगे और इसमें ये सभी लोग हमें बचा भी नहीं पाएंगे। टिमोटी बोलती है, चिंता मत करिए इस बारे में, इसके लिए ये लोग हमारी मदद करेंगे। तभी वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, हम लोग हैंड डायनेस्टी से आए, मेरा नाम फूजी है और ये टाकी है। सू बोलता है, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, मुझे जानना है कि आप बिशप को कैसे हराने वाले हो। फूजी बोलता है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर हमें अगले दिन सिटी के चर्च में दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये बिशप लोग बहुत ही बेकार इंसान है, ये लोगों को नौकर बना दिया है, हमें ऐसा बिशप यर्डिन पीपल में नहीं चाहिए। तभी टिमोटी चलाते हुए बोलती है, हे सब लोग मेरा साथ दो, हम लोग ये बिशप को हराकर यहाँ से हटा देंगे और फिर से एक नया यर्डिन किंगडम बनाएंगे। चर्च के गार्ड बोलते हैं, बाहर में इतना आवाज़ क्यों हो रहा है, हे जाके देखो तो क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, यही लोग हैं जो हमारा जीना मुश्किल कर दिए, मार डालो इन्हें। फिर वो सभी लोग उन्हें मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फिजू बोलता है, ये प्रोसेस है सभी लैंडलॉर्ड को मारने का, जिससे यहाँ के सभी लोग जुड़ जाएंगे और वो लोग क्यून पर पूरी तरह भरोसा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इनके आर्मी को कम करते रहेंगे। सो बोलता है, सही में तुम्हारा मैजिस्ट्री तो बहुत ही बढ़िया है। मास्टर फूजी, तुम भी बहुत ही बढ़िया हो, वो भी इतने कम उम्र में। तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम हैंड डायनेस्टी के राजा ने दिया है, सही में तुम बहुत ही भरोसेमंद लग रहे हो। फिजू अपने मन में बोलता है, हे लैनर, तुम देख रही हो ना, लॉर्ड ड्यूक मेरा तारीफ की है, अब मुझे पूरा लगता है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। लैनर, तुम इंतज़ार करो, मैं जल्दी आकर तुम्हें प्रपोज करूँगा। सो बोलता है, अब हम लोग क्या करें। फिजू बोलता है, कुछ समय इंतज़ार करते हैं और जल्दी क्यून के बारे में रूमर फैल जाएगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, वहाँ के सभी लोग बोल रहे होते हैं, चर्च से जितना भी मिला था क्यून को ज़मीन, वो डिवाइड करिए ना, क्या तुम झूठ नहीं ना बोल रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा कजिन वहाँ पर है और वो सब देख रहा है, वो मुझे ये लेटर लिख के भेजा है, देखो जो भी हो मैं क्यून की मदद करूँगा ये बिशप गॉड को यहाँ से बाहर भगाने में। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या करोगे। वो लड़का बोलता है, सही में हमें पैसा और ज़मीन मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर बाकी के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें अगले सीन में आर्च बिशप को दिखाया जाता है। एक आदमी आके बोलता है, हे आर्च बिशप, बहुत ही कुछ बुरा हो रहा है, ये क्यों टिमोटी लोगों का इस्तेमाल करके चर्च पर हमला कर रही है और वो लोग बहुत सारे चर्च को कब्जे में कर लिए हैं। दूसरे सिटी के लोग क्यों का इंतजार कर रहे हैं और कुछ सिटी तो पहले ही उन सभी को मार चुका है और वो लोग चर्च पर हमला करके कब्जा कर लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा, आर्च बिशप बोलता है, मुझे लगा कि वो एक लड़की है जो एक कंट्री को चला नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे मजबूर कर दिया यहाँ से भागने में, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। उन सभी लोग को बोल दो हैंड डायनेस्टी पर हमला न करे और सभी नाइट को यहाँ पर बुलाकर टिमोटी पर हमला कर दो। वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाकर बताता हूँ उन्हें। फिर अगले दिन उन सभी को बताया जाता है। वो लोग बोलते हैं, क्या आर्च बिशप खतरे में है, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अभी यर्डिन किंगडम की ओर जाएंगे, हमें किसी भी हालत में आर्च बिशप को बचाना ही होगा। फिर वो लोग ऊपर देख के शॉक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं, धत तेरी की, सभी लोग यहाँ से भागो, हम पर दुश्मनों का हमला होने वाला है। फिर ल्यू के डायनामाइट से वो सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ आर्च बिशप बोलता है, ये सब चल क्या रहा है, 10 दिन हो चुके हैं और वो लोग आए क्यों नहीं है। वो जनरल बोलता है, जैसे वो लोग वहाँ से आ रहे थे, हैंड डायनेस्टी उन पर हमला कर दिए और उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। आर्च बिशप बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या कोइंसिडेंट है क्या टिमोटी गायब होके हैंड डायनेस्टी तो नहीं न गई थी और वो जाकर वहाँ पर उनके साथ कोऑपरेशन की होगी, जिससे वो लोग हमारे नाइट को वहीं पर मार डालेंगे। हे लिफेंग, तुम हर जगह कैसे पहुँच जाते हो, मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें चैंग सिटी का रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, आप सभी का शुक्रिया ये सिटी ट्रेन में बैठने के लिए। तभी वो देखती है कि सल्ली वहाँ पर आराम से सोई हुई होती है। फिर वो उसे उठा के बोलती है, हे हम लोग स्टेशन में पहुँच गए हैं। फिर सल्ली नीचे उतर जाती है और शॉक्ट होकर बोलती है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई।
आने से पहले डाउ से बोली होती है, हे सर्ली, क्या तुम एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर पहुँच पाओगी? वो वेस्ट की ओर है और ये वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ऑफिसर बोलती है, चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ से सिटी में पहुँच जाओगी फिर उसके बाद तुम ट्रेन पकड़ लोगी तो तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी। टॉय बोलती है, ये ट्रेन क्या होता है? ऑफिसर बोलती है, मैं सुनी हूँ कि वो स्टील मॉन्स्टर है जो लोगों को निगल लेता है और उन्हें उनकी जगह में जाकर उगल देता है। सर्ली बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया था मिस्टर टेन, आपका शुक्रिया। वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, हे वो लड़की क्या कर रही है? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर वो बाहर जाके बोलती है, ये सभी लोग ये बन के बारे में बहुत ही बोल रहे थे, चलो खा के देखती हूँ कि ये खाने में कैसा है। फिर वो खा के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये सब क्या है? अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी हंसते हुए बोलता है, हे लड़की, क्या तुम यहाँ पर पहली बार आई हो क्या? सरली रोते हुए बोलती है, हाँ मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने आई हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं। वो लड़का बोलता है, अगर ऐसा बात है तो तुम यंग सिटी का ये ट्रैवल नॉलेज ले लो, ये मैप के अंदर तुम्हें हर तरह का नॉलेज मिल जाएगा और इसका दाम सिर्फ $1 है। दूसरा आदमी बोलता है, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम मुझे टूर गाइड के तौर पर हायर कर सकती हो, मैं तुम्हें पूरा सैंग सिटी घुमा दूंगा, एक दिन के सिर्फ 5 कॉपर कॉइन। चिंता मत करो, मुझे ये काम करने का परमिशन मिला है। सर्ली बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ का मैप और मैनुअल दे दो। फिर वो मैप उससे खरीद लेती है। फिर वो मैप की मदद से पूरा सिटी को घूम लेती है। फिर वो पूरा यंग सिटी घूमने का बाद बोलती है, अब समय आ गया एग्ज़ाम देने का। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी एक गार्ड बोलता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? सर्ली बोलती है, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने आई हूँ, मैं कहाँ पर रजिस्टर करूँ इसके लिए? गार्ड बोलता है, क्या तुम अपना ID कार्ड लाई हो क्या? सर्ली वो पेपर दिखाती हुई बोलती है, क्या ये है क्या? गार्ड बोलता है, हाँ यही है, इसके बाद तुम्हें इसे हार्ड कॉपी बनवा लेना। सर्ली बोलती है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद एक गार्ड आती है, बोलती है, ये लो तुम्हारा पास और इसे लेकर तुम कल सुबह के एग्ज़ाम में आ जाना। दूसरे सिटी से जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर फ्री में होटल में रह सकते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना होटल में जाके ये सर्टिफिकेट को दिखाना है। सर्ली ये सुनकर खुश हो जाती है, बोलती है, सही में क्या? फिर वो सर्टिफिकेट दिखाकर अपने रूम में आ जाती है और बोलती है, सही में आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और ये बिस्तर सही में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और वो खिड़की खोल के देखती है और बोलती है, वाह ये सिटी बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी शाम हो गया फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अभी भी, लग रहा है कि ये लोग मेरी तरह ये सिटी को पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, मैं सोच ली हूँ मुझे ये एग्ज़ाम किसी तरह पास करना ही है, फिर मैं भी ये सिटी में रह पाऊँगी और मैं उन सभी को यहाँ पर बुला लूँगी। अगर मैं ये एग्ज़ाम को पास कर लूँगी तो शायद मैं किंग से मिल सकूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उनसे मिल पाऊँगी। दूसरी W आराम से सोया हुआ होता है। एनी उसके पास जाके बोलती है, हे मास्टर उठ जाइए, सुबह हो गया है। ल्यू अपनी आँख खोल के देखता है और बोलता है, ओ एनी। फिर वो उसे पकड़ के सो जाता है, बोलता है, मुझे और 5 मिनट सोने दो। एनी बोलती है, उठ जाओ, हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। ल्यू बोलता है, ओ याद आया, आज तो एग्ज़ाम है ना, मुझे नहीं पता कि आज हमें कितना टैलेंटेड लोग मिलेगा। एनी शर्माते हुए बोलती है, हे मास्टर अब उठ जाइए और मेरे पूछ को छूना बंद करिए। फिर हमें एग्जामिनेशन रूम में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने आए हुए होते हैं। सर्ली अपने आसपास देखकर अपने मन में बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग में क्या मैं पास भी हो पाऊँगी क्या? वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, हे तुम लोगों को पता ही होगा ना वो घोड़े वाला मैटर के बारे में, उसकी वजह से यहाँ का किंग नोबल पर भरोसा नहीं करता है, लोगों को चुनने के लिए ये एग्ज़ाम को रखा गया है और मैंने ये भी सुना है कि आगे चलकर ऐसे ही एग्ज़ाम होगा हर साल। दूसरा लड़का बोलता है, अगर हम लोग पास हो गए तो हम लोग भी नॉवल बन सकते हैं ना। तीसरा आदमी बोलता है, सही में बेवकूफ़ हो तुम, उसे नॉवल नहीं बोलते, अब उसे अब सिविल सर्वेंट बोलते हैं। सर्ली अपने मन में बोलती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तभी वहाँ पर बाफू आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे सब लोग शांत हो जाओ, मैं इस एग्ज़ाम का हेड हूँ, यह हैंड डायनेस्टी का पहला एग्जामिनेशन होने वाला है और मैं ये एग्जामिनेशन को लेने वाला हूँ। सुपरवाइज़र लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम्हें देखेंगे और ये एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटे और ये पेपर तुम्हारे सामने ही है पहले से। बेल के बजने के बाद तुम लोग पेपर को खोल सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। तभी एक लड़का पेपर को खोलने लग जाता है। तभी अचानक से उसके बेंच में कोई तीर से हमला कर देता है। तभी बापू चिल्ला के बोलता है, कैंडिडेट नंबर 9572 टेस्ट का पेपर पहले खोल दिया, ये रूल का खिलाफ है और तुम्हें एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो लड़का बोलता है, मैं ऐसे ही कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पर पेपर है कि नहीं, मैं तो उसे पढ़ा भी नहीं हूँ। बापू बोलता है, ये एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी रूल को नहीं तोड़ सकता है,
बाहर चले जाओ और अगले साल आना, और एग्जामिनेशन के दौरान कोई आवा नहीं देखेगा और ना ही बात करेगा। अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो ये चीटिंग हुआ और उसे एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के बाद दिखाया जाता है। वो सभी लोग पेपर देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये किस तरह का टॉपिक है, ये वर्ड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब है क्या। दूसरे डब्ल्यू और उसके सभी साथी ये सब देख रहे होते हैं। एनी बोलते हैं सही में ये सभी कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मीना बोलते हैं उनका पेपर तो देखो, वो पूरी तरह खाली है। एनी बोलते हैं मास्टर ये सभी कैंडिडेट के लेवल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लगता है कि यहाँ पर हमारा समय बर्बाद हुआ है सिर्फ। लियो बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कि हमारा समय बर्बाद हुआ है। फिर कुछ देर में एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है और कुछ लोग तो एग्जामिनेशन का पेपर देकर वहीं बेहोश हो गए थे। सरली बोलती है बहुत ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर बहुत ही देर से नज़र रखा हुआ है। फिर वो ऊपर देखती है, वहाँ पर ल्यूफेंग उसे देख रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये मुझे क्यों देख रहा है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। एनी बोलती है हे मास्टर सभी पेपर का रिजल्ट आ चुका है। लियो बोलता है ठीक है चलो देखते किसको कितना मिला है। आशा करते हो कि ये कैंडिडेट में कुछ अच्छे लोग मिले। मीना पेपर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है मास्टर मेरे हाथों में जितना भी पेपर है उन सभी को 10 से कम ही मार्क्स मिला है। एनी बोलती है ये सभी लोग बेकार है, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। निकोले बोलती है कोई बात नहीं, ये हमारा पहली बार है। लियो बोलता है मेरे हाथों में बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मिला है। एनी शॉक्ड होकर बोलती है क्या एक और 3 सिविलियन, ये सभी का मार्क्स 60 के ऊपर है और ये और को 80 भी मिला है। फिर एग्जामिनेशन के बाद सल्ली अपने मन में बोलती है ये क्यों हो रहा है, मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करके यहाँ पर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मैजिस्ट्रेट से क्यों मिलना होगा। अगर मैं उन्हें कुछ गलत बोल दी जिससे वो दुखी हो जाए, लेकिन मुझे जितना पता है कि यहाँ का मैजिस्ट्रेट बहुत ही बढ़िया है तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक लड़की बोलती है हे तुम्हें पता है किंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। दूसरी लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है। जब मैं उन्हें पहली बार देखी थी तो मैं सांस से लेना ही भूल गई थी। वो लड़की बोलती है मैं सुनी हूँ कि वो किंग बहुत ही बढ़िया है। दूसरी लड़की बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा है, वो एक कंट्री का किंग है, अगर हम लोग कुछ भी गलत किए तो मेरा लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर सली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो लड़की बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना। फिर सली काँपते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसी समय निकोले आ जाती है, बोलती है ठीक है मिस सरली आ जाओ। फिर वो जैसे ही जाने लगती है वो वहाँ पर गिरने वाली होती है। निकोले उसे पकड़ लेती बोलती है हे आराम से। वो लड़की लोग अपने मन में बोलती है कि ये सही रहेगी ना वहाँ पर। फिर लियो सरली को बोलता है सही में तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया था, क्या तुम पहले किताब को पढ़ी हो क्या। सरली बोलती है हाँ मैं पढ़ी थी। लियो बोलता है तुम पहले कहाँ पर रहती थी, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम वेस्ट में रहती हो। सरली बोलती है हाँ मैं पहले और किंगडम में थी, मेरे पेरेंट्स नॉवल के साथ थे। नहीं मेरे पेरेंट्स नॉवल थे। फिर वो अपने मन में बोलती है धत तेरी की मैं क्या बोल रही हूँ। लियो बोलता है चिंता मत करो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय है, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। सरली बोलती है ठीक है। फिर वो लियो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है यह तो वही कल वाला आदमी है, तो यही यहाँ का किंग है। फिर कुछ देर के बाद लियो बोलता है और तुम पहले और किंगडम की नॉवल थी ना, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा नॉलेज दूसरे लोगों से इतना अच्छा क्यों है। सरली बोलती है और किंगडम को छोड़ने के बाद मैं बहुत ही जगह गई थी। लियो बोलता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। हे निकोले सरली को ले जाओ आराम करवाने के लिए। निकोले बोलती है सरली मेरे साथ चलो। सरली जाते हुए अपने मन में बोलती है क्या इतना ही। लियो बोलता है तो तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। एनी बोलती है वो नॉवल के परिवार से थी, लेकिन वो बहुत ही कुछ सह चुकी है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो उतना भाव नहीं खाती है। मुझे लग रहा है कि वो इसके लिए एकदम सही रहेगी। मीना बोलती है जितना मुझे इसके बारे में पता चला है मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। लियो बोलता है यानी तुम इसे अपने साथ रखना और सिखाना इसे, और जो भी ये मार्क्स के करीब हो तुम उसे ले लेना, हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देके टेलीग्राफ नेटवर्क बनाएंगे। यानी बोलती है लेकिन ये लोग इतने काफ़ी नहीं होंगे। लियो बोलता है हाँ मुझे पता है, हम लोग को टेलीग्राफ नेटवर्क बनाने के लिए करीबन 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा और इतने सारे नॉलेज लोगों को एक ही लिंक में रखने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग पहले टेलीग्राम स्टेशन को 5 मेजर सिटी में रखेंगे और ये 5 सिटी में हमारा सेंटर होगा और दूसरे सिटी पिजन के द्वारा मैसेज भेजेंगे ये 5 सिटी में। यानी बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ तो ये सभी सिटी हमें मैसेज नहीं भेजेंगे ना, वो सभी लोग 5 सिटी में मैसेज भेजेंगे और वो सभी खबर को इकट्ठा करके हमें भेज देंगे। सही में मास्टर ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है,
दूसरी तरफ सरली बोलती है, क्या मैं फेल हो गई हूँ क्या, और वो सभी लोग को काम में रख दिया गया है क्या। निकोले अपने मन में बोलती है, अब मैं क्या बोलूँ इसे, मैं इसे ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि यंग मास्टर इसके लिए इंटरव्यू रखे थे। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता, बोलता है, हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो। निकोले बोलती है, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ल्यू बोलता है, हे सरली, अब तुम एनी के अंडर में काम करोगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो ना। सरली खुश होकर बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर हमें फील्ड के जहाज को दिखाया जाता है। कैप्टन बोलता है, योर हाइनेस हम लोग सी स्टॉर्म में जाने वाले हैं और ये सब लोग हमारा कब से पीछा कर रहे हैं। ये लोगों को पैसा कब परवाह है, इन्हें ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। फिर बोलती है, उन्हें आने दो, वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कैप्टन बोलता है, ठीक है, जल्दी से मरमेड को नीचे उतार दो और ये स्टॉर्मी सी के इधर चलो। सरली अपने मन में बोलती है, यहाँ पर काम करना बहुत ही ऑनर का बात है, लेकिन यहाँ पर एक भी गलती से लोगों की जान जा सकती है और हम लोग इसमें लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा भी गलती होता है तो बहुत ही ज़्यादा झाड़ खाना पड़ता है, क्योंकि इससे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा असर होता है। मुझे यही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना शांति है और यहाँ के सभी लोग बहुत ही आराम से काम कर रहे हैं। लॉर्ड ल्यू के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हैं। नहीं, ये लग रहा है कि दूसरा टेस्ट है, लेकिन मैं ये टेस्ट को कैसे पास करूँ। तभी ल्यू बोलता है, हे सरली। सरली घबराते हुए उठ जाती है, बोलती है, हाँ लॉर्ड ल्यू। ल्यू बोलता है, हम लोग ऐसे ही बीच बीच में मीटिंग रखते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमें अपने ही लोग समझ सकती हो। सरली बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है, अपने लोग। ल्यू बोलता है, ठीक है, ये बताओ कि मेन सिटी का प्रोजेक्ट का स्टेटस कैसा है। सरली बोलती है, ठीक है। वो पेपर को खोजने लगती है। फिर कुछ देर के बाद उसे पेपर मिल जाता है और अपने मन में बोलती है, ये मिल गया मुझे। एनी खाते हुए बोलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया है और हमारे सिटी की तरह वहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। कैलकुलेशन के हिसाब से मेन सिटी नॉर्थ में ये कंप्लीट होने वाला है और दूसरे सिटी मटेरियल को तैयार करने लग गए हैं जो हमने ऑर्डर किया था, लेकिन वो अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमारे प्लान के हिसाब से कैपेसिटी अभी भी 20% ही है। लेकिन मुझे लगता है जब डिपार्टमेंट और मशीनरी तैयार हो जाएगा तो ये आराम से 100% हो जाएगा। सरली अपने मन में बोलती है, वाह, ये सब कुछ याद कर ली, लेकिन ये कैपेसिटी क्या है। ल्यू बोलता है, ये फॉरबिडन माउंटेन का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। एनी बोलती है, स्टार्ट हो चुका है और हमें जल्दी इसका खबर मिल जाएगा। ल्यू बोलता है, फॉरबिडन माउंटेन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहीं से हमें केमिकल और मिनरल का रॉ मटेरियल मिलता है, हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये शिप का क्या हुआ। एनी बोलती है, मैं शिप नेविगेशन को कुछ ग्राफ्टमैन को सिखाने बोल दी हूँ और ये इंडस्ट्रियल एरिया एग्रीमेंट बना दिया है, लेकिन अभी तक हमारा रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ल्यू बोलता है, ठीक है, तुम संभाल लेना इसे। एनी बोलती है, राइफल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और प्रोडक्शन लाइन में बुलेट भी बन रहा है, हालांकि प्रोडक्शन का कैपेसिटी अभी उतना तैयार नहीं है। ये लीजिए, ये फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है। ल्यू बोलता है, उन लोगों को इतना जल्दी करने मत बोलो, पहले उन लोगों को समझने दो कि ये कैसा होता है, अगर वो लोग जल्दबाजी किए तो कुछ हादसा हो सकता है। सरली शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, आयरन शिप, केमिकल माइनिंग, ये सब है क्या। निकोले बोलती है, हे सरली, क्या हो गया तुम्हें। सरली बोलती है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ये सब बातें पहले सुनी नहीं हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ल्यू बोलता है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। एनी बोलती है, चिंता मत करो, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी तुम्हें सिखाने का। सरली बोलती है, तो ये कैपेसिटी का क्या मतलब है। एनी बोलती है, ये फिनिश प्रोडक्ट के अमाउंट को बोला जाता है, हम लोग उसे कुछ वक्त दे देते हैं और वो लोग उस समय में बना देते हैं। सरली बोलती है, अगर हम लोग ज़्यादा बना लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया होगा ना। एनी बोलती है, अगर हम लोग ज़्यादा बना लेंगे तो पूरा कंट्री इसे खरीद नहीं पाएगा, फिर वो सभी प्रोडक्ट का क्या होगा। सरली बोलती है, तो हमें उसे कम दाम में बेचना पड़ेगा। एनी बोलती है, ये भी एक मेथड है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। मास्टर, मुझे भी जानना है, अगर हम लोग का प्लान कामयाब नहीं हुआ, अगर हम लोग गलती से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे तो क्या प्लान है इसका। ल्यू बोलता है, सी के दूसरी तरफ एक मार्केट है ना। मीना बोलती है, आप फैब्रो के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो कंट्री तो हमारे से मुकाबला कर रहा है। ल्यू बोलता है, हम लोग उन्हें हराने के बाद ये बिजनेस करेंगे। सरली अपने मन में बोलती है, दुश्मनों के साथ बिजनेस करना ये सही में एक मजाक है। यानी बोलती है, फैब्रो एम्पायर, अगर मीरा की इन्फॉर्मेशन सही हुआ तो वो मार्केट हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। सरली अपने मन में बोलती है, ये लोग सही में दुश्मनों से बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग का मीटिंग खत्म हो जाता है और वो लोग पेपर को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। एनी बोलती है, हे सरली, क्या हो गया तुम्हें। सरली बोलती है, सही में यहाँ के सभी लोग बहुत ही बढ़िया है, मुझे यहाँ पर सही में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
एनी बोलती है किंग भी बहुत ही बढ़िया है। उन्हें फॉलो करने के बाद तुम्हें धीरे धीरे लगेगा कि पूरा दुनिया बहुत ही अलग हो गया है। सैली बोलती है ठीक है, मैं मेहनत करूँगी। फिर हमें फॉरबिडन माउंटेन में दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी वर्कर लोग आराम से काम कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी झाड़ियों में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कैप्टन पीछे देखो, वहाँ पर क्या है। कैप्टन बोलता है मेरे पीछे क्या है। फिर हमें कैसल में दिखाया जाता है। ल्यू शॉक्ड होकर बोलता है क्या कंस्ट्रक्शन टीम पर हमला हुआ है? क्या हम लोग उनका इलाज नहीं कर सकते हैं क्या? क्या वो सभी लोग मारे गए? एनी बोलती है नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ल्यू बोलता है तो कंस्ट्रक्शन टीम पर कौन हमला किया है? एनी बोलती है वो एक जानवर है जिसका हाथ और पाँव काला है और उसका पूरा बॉडी वाइट है। ल्यू बोलता है क्या तुम पांडा के बारे में बात कर रही हो? क्या वो इसकी तरह दिखता है? क्या तुम लोग उसे पकड़ लियो ना? एनी बोलती है हाँ पकड़ लिया है, लेकिन वो अभी भी वहीं पर है। ल्यू बोलता है वहाँ का सिचुएशन कैसा है? अब तक उन्हें यहाँ पर ले आना चाहिए था ना। एनी बोलती है हाँ हम लोग ला रहे थे, लेकिन यंग सिटी के लोग बोल रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, प्लीज़ हमें देखने दो इन्हें। और वो लोग वो पांडा को पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सभी लोग इन्हें क्यूट क्यों बोल रहे हैं। अगर ये खाने में बहुत ही बढ़िया हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ल्यू अपने मन में बोलता है ओ मैं भूल गया था, ये और के लोग को कोई परवाह नहीं है ये पांडा से। एनी बोलती है देखो वो पांडा यहाँ पर आ गया है। तभी ल्यू का पांडा उसे देख रहा होता है और वो दोनों गुस्से से एक दूसरे पर झपट जाते हैं। ल्यू चिल्ला के बोलता है हे तुम दोनों लड़ो मत। तभी वो देखते हैं कि वो पांडा लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। ल्यू ये देखकर बोलता है वाह ये सही में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर 5 मिनट के बाद ल्यू आता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ तबाही कर दिया होता है वो दोनों पांडा। ल्यू बोलता है मैं कुछ समय के लिए इन्हें छोड़ दिया था और ये लोग इतना तबाही कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा, इनका देखभाल करने के लिए एक आदमी को रखना ही होगा। तभी वो दोनों बोलती है अभी तो तुम बोल रहे थे कि ये बहुत ही क्यूट है। एनी बोलती है तो कैसा रहेगा कि सभी लोग इसका एक एक करके देखभाल करें, तो सभी को मौका मिल जाएगा इसके लिए। ल्यू बोलता है हाँ हम लोग जू बना सकते हैं। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलती है ये जू क्या है? ल्यू बोलता है एक बड़ा सा गार्डन होगा जहाँ पर बहुत सारा जानवर होगा। लोग हर तरह का जानवर को देखने के लिए वहाँ पर जाएंगे और उन्हें वहाँ पर जाने के लिए पैसा देना होगा। फिर वो दोनों बोलती है तो इसका मतलब एक ही जगह में बहुत ही खाना मिलेगा और वो भी हर तरह का जानवर का मीट खा सकेंगे हम लोग। ल्यू बोलता है हे तुम दोनों बकवास करना बंद करो और एक ऐसा जगह खोजो जहाँ पर माउंटेन और सामने में बहुत ही बढ़िया पानी हो और उसके आसपास एक दीवार बना लेना। सभी लोग को भेज दो, हर तरह का जानवर, उड़ता हुआ और पानी वाला सब कुछ, जितना भी अजीब जानवर मिले उन्हें पकड़ के यहाँ पर ले आओ। एनी बोलती है ठीक है मैं भी जाकर बताती हूँ उन्हें। फिर हमें होली किंगडम में दिखाया जाता है। रॉबर्टसन बोलता है हैंड डायनेस्टी और भी ज़्यादा आयरन मांग रहा है। गार्ड बोलता है हाँ वो लोग ये भी बोले कि उन्हें अगली बार और भी ज़्यादा चाहिए। रॉबर्टसन अपने मन में बोलता है अगर हम लोग ऐसी आयरन ओर देते रहे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और आयरन ओर का एडवांटेज दूसरे कंट्री में चल जाएगा। हमें ल्यूफेंग का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ अलग बनाना होगा। जाओ जाकर ड्यूक और डिक्स को यहाँ पर बुलाओ। गार्ड बोलता है ठीक है माय लॉर्ड। फिर वो दोनों ये बात सुन के बोलते हैं योर लॉर्ड मना कर दीजिए इसके लिए। ड्यूक बोलता है होली किंगडम का पहले ही मोटो है हम लोग बाहर के लोगों से डील नहीं करते हैं। क्या आप भूल गए हमारे एंसेस्टर ने क्या बोला था? रॉबर्टसन बोलता है हैंड डायनेस्टी का टेक्नोलॉजी और टूल हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर हम लोग आयरन ओर के चक्कर में रुके दूसरे कंट्री हैंड डायनेस्टी के टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे, फिर हम लोग एक पिछला कंट्री बन जाएंगे और हमारा कोई भी इतिहास नहीं बचेगा। ड्यूक बोलता है हमें हैंड डायनेस्टी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हम लोग उनकी मदद के बिना बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। रॉबर्टसन बोलता है बकवास करना बहुत ही आसान है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि हैंड डायनेस्टी का टेक्नोलॉजी कितना डरावना है। ड्यूक बोलता है लॉर्ड आप सही में बहुत ही बढ़िया बहाना बना रहे हैं। रॉबर्टसन बोलता है तुम हे डिक्स क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोच रहे हो क्या? डिक्स बोलता है मैं और ड्यूक वहाँ पर जाके देख लेते एक बार। होली किंगडम का ये ट्रेडिशन पिछले 1000 सालों से है, हम लोग ऐसे ही मैजेस्टी का बात सुन के इसे बदल नहीं सकते हैं। अगर आप हैंड डायनेस्टी के बारे में सही बात कर रहे हैं तो हम लोग आकर एक बार बात करेंगे होली किंगडम के लिए। ड्यूक चिल्ला के बोलता है हे तुम इसके लिए राजी क्यों हो गए? रॉबर्टसन बोलता है जबकि तुम लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए फिर मैं तुम्हारे लिए तैयारी करवाता हूँ एयरशिप का। फिर वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये एयरशिप क्या है? फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। वो सभी लोग ऊपर देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ड्यूक बोलता है तो ये है एयरशिप, क्या इंसान इतना बड़ा क्रिएचर को सही में बना सकता है क्या? रॉबर्टसन बोलता है तुम्हें ये जर्नी में बहुत ही मज़ा आएगा। फिर कुछ देर के बाद डिक्स बोलता है हम लोग सही में आसमान में उड़ रहे हैं। हे ड्यूक सही में बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पर आके देखो। ड्यूक कांपते हुए बोलता है कोई प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। फिर वो लोग यंग सिटी में पहुँच जाते हैं।
डिक्स बोलता है हे शांत हो जाओ, हम लोग पहले ही लैंड हो चुके हैं। फिर वो आगे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है तो ये है यंग सिटी, जितना मैं सोचा था ये तो इससे भी बहुत ही बढ़िया है। तभी एक आदमी चलाते हुए बोलता है हे तुम लोग कर क्या रहे हो बीच में, हटो यहाँ से। ड्यूक बोलते हैं यही कार है, ये इतना स्पीड में कैसे जा रहा है। तभी एक आदमी उसके सामने से साइकिल चलाते हुए निकल जाता है। ड्यूक बोलता है क्या ये भी गाड़ी है, इसका तो 2 ही चक्का है, ये गिर क्यों नहीं रहा है। फिर वो कुछ ही देर में सामान बहुत ही खरीद लेता है और बोलता है सही में हमारे किंग सही बोल रहे थे इसके बारे में, हैन डायनेस्टी हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत ही अलग है। डेक्स बोलता है अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे किंग इसके लिए राजी क्यों हो गए। ड्यूक बोलता है हमारा एंसेस्टर लोग ये बोले थे कि आयरन ओर किसी बुरे हाथों में ना पड़े, जिससे वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो लोग आगे चलकर हमें मारकर सभी आयरन ओर को ले लेंगे। लेकिन हैन डायनेस्टी अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है, आयरन ओर को अपने पास रखने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें सोचना होगा कि हैन डायनेस्टी में कौन सा टेक्नोलॉजी को सीखे जिससे हम लोग होली किंगडम को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाए। हे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है ना। डेक्स बोलता है हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, चलो जाके देखते हैं। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तभी उसके सामने से एक ट्रेन निकल जाता है। ड्यूक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये भी गाड़ी है तुमने देखा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सामान था, मुझे लगता है कि हर एक डब्बा में 30 टन का सामान होगा और ये गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा डब्बा है। मैं सोच लिया हूँ ओली किंगडम में अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहाँ से भी ये सब गाड़ी चलेगा। डेक्स बोलता है ठीक है, हैन डायनेस्टी के किंग से मिलते हैं। फिर वो लोग ल्यू फैंग से मिलने चले जाते हैं। ड्यूक शॉक्ड होकर बोलता है क्या लॉर्ड ल्यू किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। गार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, जो भी गेस्ट लॉर्ड ल्यू से मिलना चाहते हैं उन्हें बताना होता है कि उन्हें क्या काम है और सिर्फ इम्पोर्टेंट गेस्ट ही उनसे मिल पाते हैं।